में प्रभु का वचन कहता है, ओ आकाश सुनो, ओ पृथ्वी सुनो, क्योंकि ईश्वर बोला है, मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया, लेकिन उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नाद जानता है, लेकिन मेरी प्रजा नहीं जानती, इस्राएल नहीं समझता। प्रभु कहता है कि वो आकाश, वो पृथ्वी, मेरे हृदय की बात को सुनो। वो बात क्या है? मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया, मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया, लेकिन उन्होंने ही मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। जब बड़े हो गए, शक्तिशाली हो गए, मेरे विरुद्ध विद्रोह करना शुरू किए। बैल अपने मालिक को पहचानता है। उस जमाने में बैलों को जंगलों में छोड़ दिया जाता था। शाम होते ही बैल अपने मालिक के घर की ओर चले आते थे। वे गलत जगह पर नहीं जाते थे। बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा ये जानता है कि कहां पर उसको खाना मिलेगा, मालिक की नाद कहां है। लेकिन मेरी प्रजा नहीं जानती, इस्राएल नहीं समझता। ये पाप है। मनुष्य सब कुछ जानता है, आकाश अंतरिक्ष में क्या क्या है, चंद्रमा और तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में, उनकी दूरी के बारे में, धरती के नीचे क्या है उसके बारे में, समुद्र के अंदर क्या है उसके बारे में विभिन्न जानकारियां मनुष्य रखता है। लेकिन मनुष्य अपने मालिक को नहीं पहचानता है। अपने मालिक को नहीं पहचानना और अपने मालिक को पहचानने का प्रयास नहीं करना, ये पाप है। ईश्वर को नहीं जानना, ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं करना, ईश्वर के लिए अपने जीवन में स्थान नहीं देना, ये पाप है, ये अपराध है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 13 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाला है। मुझे जो संजीवन जल का कुंड है उन्होंने तिरस्कार किया, और उन्होंने ऐसा कुंड खुदवाया जिसमें दरारें हैं और पानी नहीं रुकता। प्रभु कहते हैं मेरी प्रजा ने मुझे त्याग दिया, जो संजीवन जल का कुंड है, स्रोत है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने लिए कुंड बनाया जिसमें दरारें हैं और जिसमें पानी नहीं रुकता है, नहीं टिकता है। ये पाप है, ईश्वर को छोड़ना और अपने लिए एक अलग कुंड बनाना जो वास्तव में दरारों से भरा हुआ है। फिर यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 1 और 2 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि मैं अपने मित्र के लिए एक गीत गाऊंगा। मेरे मित्र की एक दाखबारी थी उपजाऊ ढाल पर, और उसने मिट्टी को खुदवाया और उसके पत्थर हटा दिए और मिट्टी को मुलायम बनवाया, और उसके बाद उसमें उत्तम दाखलता की डालियां रोपी, और उसने मीनार बनवाया और वहां पर पहरेदार बैठाया। और समय का इंतजार था, मौसम का इंतजार था, ताकि दाखबारी से उसे अच्छे अंगूर मिले। लेकिन समय आने पर उनको सिर्फ खट्टे अंगूर मिले। मेरे प्रिय मित्रों, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं, तुम्हारी भलाई की योजनाएं। हर मनुष्य के लिए ईश्वर के हृदय में एक योजना है, एक सपना है, और उस योजना के खिलाफ जीवन जीना ये पाप है, अपराध है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें उत्तम दाखलता के रूप में रोपा था। ये क्या मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी डालियां जंगली हो गई हैं? मैंने तुम्हें उत्तम दाखलता के रूप में रोपा था, तुम्हारी डालियां ये कैसे जंगली हो गई हैं? इस दुनिया में कितने ही इंसान जंगली होकर जीवन जीते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक जगह प्रवचन देने के लिए गया था। वहां पर एक बहन अपने पति को ले आई।
उस भाई की हालत बहुत गंभीर थी, गंदे कपड़े और मुंह से बदबू आ रही थी नशे की। और उस बहन ने कहा कि ये बहुत ज्यादा नशा खाता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है। और वो भाई सीधे खड़ा नहीं हो पा रहा था। मैंने उस भाई से कहा, भाई आप ईश्वर के पुत्र के रूप में जन्म लिए, ईश्वर की संतान के रूप में जन्म लिए, लेकिन अब पशु के संतान की तरह बनते जा रहे हैं। आप ईश्वर की संतान हैं लेकिन शैतान के गुलाम बन गए हैं। जिस तरह अगर आपका बेटा पड़ोसी का गुलाम बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? ईश्वर के हृदय में हम हर मनुष्य के लिए एक योजना है, लेकिन अपने ही मार्ग पर चलते हुए उस योजना के खिलाफ चलना ये अपराध है, ये पाप है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं कि पाप क्या है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 4 संत यूहन्ना लिखते हैं कि पाप आज्ञा का उल्लंघन है। पाप आज्ञा का उल्लंघन है। ईश्वर ने हमारी सफलता के लिए, हमारे अच्छे जीवन के लिए 10 नियम दिया है। ये 10 नियम हमारे लिए बोझ नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को सफलता के मार्ग पर ले चलने के लिए माध्यम है। कई विश्वासी लोग इन 10 नियमों को बोझ समझते हैं और इन नियमों का तिरस्कार करते हैं। पूरे पवित्र बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि जो लोग ईश्वर के नियमों को अपने हृदय से ग्रहण करते हैं और उनका पालन करते हैं, उनको ईश्वर की आशीष प्राप्त होती है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझको प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रभु ने हमें 10 नियम इसलिए दिया है ताकि हम इन नियमों का पालन करते हुए ईश्वर के अनुग्रह के पात्र बन जाए। पवित्र धर्म ग्रंथ हमें समझाता है कि जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है उस पर ईश्वर की आशीष बरसती है। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 15 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, यदि तुम मुझको प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रभु के 10 नियमों का पालन करते हुए हम ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 6 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, जो मुझको प्यार करता है और मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मैं उस पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। जो मुझको प्यार करता है और मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मैं उस पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। ईश्वर की दया, ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर का अनुग्रह उन पर बना रहता है जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 उसके वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। प्रिय मित्रों, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन हमारे जीवन में पीड़ाएं लाता है, लेकिन ठीक इसके विपरीत ईश्वर की आज्ञाओं का अनुपालन हमारे जीवन में अनुग्रह लाता है। पाप कितना भयंकर है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 1 और 2 में प्रभु इस प्रकार हमसे कहता है, पुत्र, क्या तुमने पाप किया है? अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। जिस तरह तुम सांप के सामने से भागते हो, उसी तरह पाप से भागो। यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा। उसके दांत सिंहों के दांतों जैसे हैं, जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। पाप कितना भयंकर है। हमें स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 38 उसके वाक्य 5 से 8 तक इस प्रकार पढ़ने को मिलता है, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं। मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है। भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूं। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीव पड़ गई और उनसे दुर्गंध आती है। मैं झुक गया हूं, अत्यंत दुर्बल हूं और दिन भर उदास चलता फिरता हूं। मेरी कमर में जलन है, मेरा सारा शरीर
अस्वस्थ है। मेरे प्रिय मित्रों, पाप हमें बर्बाद करता है, हमारी आंतरिक शक्ति को छीन लेता है, हमारे शरीर को दुर्बल कर देता है। प्रभु कहते हैं पाप से बचो, पाप से भागो। मैं आपके लिए गीत गाना चाहता हूं। पापों से भरी जिंदगी पतंग होवे जैसे कटी, जितनी भी सुंदर हो गिरती ही जाएगी। पापों से भरी जिंदगी कटी पतंग की तरह है, वो गिरती ही जाएगी। आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पाप से बचाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हे पवित्र पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचनों के लिए। तू हमें समझाता है कि हम कैसे जीवन के मार्ग पर चलें। पाप हमें बर्बाद करता है, पाप हमें मृत्यु लाता है, इसको जानने की हमें कृपा दे। पाप से बचने के लिए, पाप को दूर रखने के लिए, पापमय परिस्थितियों से दूर रहने के लिए हम सबको कृपा दीजिए। जब मैं तुझे भुला दिया, तेरी आंखें मुझ पे लगी रही। जब मैं तुझे भुला दिया, तेरी आंखें मुझ पे लगी रही।